Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shubhra Sinha and I am BTech Biotechnology second year student. तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने एनाटमी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और आज इसका लेक्चर 4 है। इस लेक्चर में हम लोग एनाटमी डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स प्लांट की जितनी भी एनाटमी इंटरनल स्ट्रक्चर है उन सबको पढ़ लेंगे। इसके बाद एक लेक्चर आएगी जिसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे एंड जितने भी थोड़े बहुत स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, थोड़े से ओवरव्यू हम लोग इन सब टॉपिक्स का लेंगे। वो हमारी 5th लेक्चर में आ जाएंगी जो सेकेंडरी ग्रोथ है हमारा। तो बहुत टाइम के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने इन्फॉर्म किया था मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा और थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे थे जिसकी वजह से मैं दोनों काम को साइमल्टेनियसली नहीं कर पा रही थी। पर आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि मैं अब कोई दिक्कत ना हो इसमें। और मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी कि जिनका एग्ज़ाम 4 मई को है, जो नीट 2025 के एस्पिरेंट हैं, अब वो तो पूरी डिटेल लेक्चर देख नहीं सकते हैं, या जिनको भी जो भी जहाँ पर दिक्कत है वो पूरा, अब उनके पास उतना वक्त नहीं है कि इतना वक्त वो वीडियो लेक्चर पे दें। उनको अभी सेल्फ स्टडी और टेस्ट वगैरह पे फोकस करना चाहिए। तो मैं नीट 2025 एस्पिरेंट्स को कैसे हेल्प कर सकती हूँ, मैं इसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊँगी कि मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ। उसमें आप लोग को बस जिनको भी ज़रूरत है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आप बताइएगा मुझे कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। वो छोटी सी वीडियो आएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एनाटमी के लेक्चर नंबर 4 पे जा रहे हैं। किसी को अगर एनाटमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, डाइकॉट एंड मोनोकॉट में दिक्कत है तो पर्टिकुलरली चाहे वो नीट 2025 का एस्पिरेंट हो या 2026 का एस्पिरेंट, 26 के तो बिल्कुल ही देख सकते हैं। 2025 में अगर उनको पर्टिकुलरली एनाटमी टॉपिक में दिक्कत है तो वो ये वाला लेक्चर ज़रूर देखें। मैं अपना 100% दूंगी ताकि आपको एनाटमी जो है, एनाटमी में कोई दिक्कत ना आए, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत ना आए। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एम टू नीट। और मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगी, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट में हमें 2 रूट पढ़ना है, एक तो डाइकॉट है, दूसरा मोनोकॉट है। ये मैंने नोट्स बनाए हैं, हर एक जो भी लेयर्स, जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे उनके बारे में जो एनसीईआरटी में डिटेल नोट्स दी गई हैं, डिटेल ओवरव्यू दिया गया है, वो सब मैंने अलग करके एक जगह पर मैंने लिखा है इस चीज़ को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए इसको पढ़ने में। आप देखो मैंने सारे ऐसे बिल्कुल नोट्स बनाए। यहाँ पर मैं आपके सामने अभी इंटरनल स्ट्रक्चर खुद यहाँ पर वीडियो में ही ड्रॉ करके दिखाऊंगी, मैं पहले से लेकर के नहीं आई। जैसा कि मैंने बताया कि डायग्राम्स ना सामने से बनाने में ज़्यादा फील आती है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की भी डायग्राम देखेंगे जो कि डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट के यहाँ पे गिवन है, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स के यहाँ पे दिए हुए, तो उसकी भी डायग्राम हम लोग देखेंगे। जनरली अभी हम लोग ओवरऑल रूट की बात कर रहे हैं। इसमें हमारी मोनोकॉट भी आ गई एंड इसमें हमारी डाइकॉट भी आ गई। मैं सबकी बात करूँगी अभी, ठीक है। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर है। कुछ डिफरेंसेस हैं मोनोकॉट रूट में जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, डिफरेंसेस कि क्या डिफरेंट है मोनोकॉट में एज़ कम्पेयर टू डाइकॉट रूट, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं रूट का कैसे होता है। तो ये मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। तो बेसिक ओवरव्यू ऑफ रूट हमने पहले ही देखा था कि बेसिक ओवरव्यू क्या होता है। इसमें सबसे पहले हमने एपिडर्मिस देखा, फिर कॉर्टेक्स देखा, एपिडर्मिस देखा, कॉर्टेक्स देखा, देन फिर हमने पेरिसाइकल देखा, देन फिर वेस्कुलर बंडल देखा, देन पिथ देखा। अब ये तो मैंने ओवरव्यू आपको दिया था। अब रूट के केस में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें प्रेजेंट हैं, क्या मतलब डिटेलिंग क्या है, बेसिकली क्या किस डिटेल में ये अरेंजमेंट होता है, वो पूरा डिटेल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, सामने से बस देखते रहना। तो जो सबसे आउटर लेयर है वो हमारा होगा एपिडर्मिस। ये हो गई हमारी एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। इसके बाद जो हमारी एक लेयर प्रेजेंट होगी वो होगी हमारी कॉर्टेक्स की। इसके बाद हमारी जो लेयर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, हमारी कॉर्टेक्स की लेयर। इसके बाद क्या प्रेजेंट होगा, हमारा कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की ही सबसे इनरमोस्ट लेयर को ना हम एंडोडर्मिस के नाम से जानते हैं। वो कॉर्टेक्स ही है, बस कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर है और उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए हम उसको अलग नाम से बुला देते हैं, बाकी वो कॉर्टेक्स का ही एक पार्ट है।
और ये जो कॉर्टेक्स में बना रही हूँ, कॉर्टेक्स की लेयर बना रही हूँ, ये एक पैरेन्काइमा सेल से बने हुए हैं। तो ऑब्वियसली एंडोडर्मिस भी अगर कॉर्टेक्स है तो वो भी पैरेन्काइमा से बनी होगी, है ना। तो सबसे पहले मैंने बात की कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो होता है हमारा एपिडर्मिस, एंड उसके बाद होता है हमारा कॉर्टेक्स का लेयर। कॉर्टेक्स की ही सबसे अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये समझ लो, ये है हमारा एंडोडर्मिस। इसमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कॉर्टेक्स में आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे स्पेसेस, बट एंडोडर्मिस में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, और इसकी शेप जो होती है वो बैरल शेप की होती है। इट इज़ ऑफ बैरल शेप, इसलिए इसका नाम अलग पड़ा एंडोडर्मिस। और ऑल्सो यहाँ पे एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रिप टाइप का इसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्ट्रिप टाइप की मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई होती है जो कि वाटर के इम्पर्मिएबल होता है, यानी वाटर को अलाउ नहीं करता है जाने की। अब आपको समझ में आएगा कि वाटर को अलाउ नहीं करता है, इसका मतलब ये था कि अगर मैं बात करूं कि ये जो स्पेसेस आपको कॉर्टेक्स के बीच में दिख रही है, यहाँ से वाटर क्रॉस कर सकता है, यहाँ से वाटर क्रॉस कर सकता है। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस वाटर का के लिए रास्ता बनाता है। हम लोग ट्रांसपोर्ट में सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ते हैं, जहाँ से पानी जो है रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ एंड फिर वो इंटरसेलुलर स्पेसेस से यहाँ से वो क्रॉस कर सकता है। लेकिन एंडोडर्मिस में ऐसा लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये स्ट्रिप इम्पर्मिएबल होता है वाटर के, यानी वाटर अब यहाँ से तो आया, ठीक है, यहाँ से मान लो बहुत सारे रास्ते से, लेकिन अब यहाँ से वो क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रिप है ये इम्पर्मिएबल है वाटर के, ठीक है, ये वाटर को अलाउ नहीं करता उसके आगे जाने के लिए। तो अगर वाटर को जाना है तो वो सेल के अंदर से जाएगी, वो हमेशा सेल के अंदर से जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो आ रही है स्पेसेस से, यहाँ पे कोई उसको ट्रैफिक नहीं मिल रहा, कोई भी उसको मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, हर्डल्स नहीं आ रहे, वो आराम से निकल करके आ गया। लेकिन अब यहाँ से उसको सेल से गुजरना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है जो कि वाटर की मूवमेंट को आगे जाने से रोकता है। आई एम सॉरी अगर थोड़ी व्हीकल की साउंड होगी तो। और एक और बात कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती, ये बैरल शेप सेल्स होते हैं, और इसमें एक स्ट्रिप प्रेजेंट होता है जिसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ये एक मटेरियल सबेरिन का बना होता है, सबेरिन मटेरियल का बना होता है। ये मटेरियल एक वैक्सी मटेरियल है जो कि वाटर के इम्पर्वियस होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं बट एंडोडर्मिस में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, और इसमें एक स्ट्रिप प्रेजेंट होता है जो कि इम्पर्वियस होता है वाटर के। तो सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, देन फिर कॉर्टेक्स, एंड कॉर्टेक्स की ही इनरमोस्ट लेयर को हम कह रहे हैं एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगी? हमारी पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के बाद हमारी एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम कह रहे हैं पेरिसाइकिल की लेयर। ये हमारी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद हमारी क्या प्रेजेंट होती है? वैस्कुलर बंडल। तो रूट के केस में, अगर मेरा पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा है तो मैंने बताया रूट के केस में जो जाइलम एंड फ्लोएम यानी जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो रेडियल अरेंजमेंट होता है। रेडियल अरेंजमेंट होता है, यानी अगर ये क्रॉस सेक्शन है और हम लोग इसका सिर्फ इतना पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे वो जाइलम यहाँ होगा, फ्लोएम यहाँ होगा, फिर जाइलम यहाँ होगा, है ना। क्योंकि अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ जाइलम, यहाँ फ्लोएम, यानी एक रेडियस पे अगर हम देखते हैं, एक रेडियस पे तो हमें सिर्फ एक वेस्कुलर बंडल मिलता है, दूसरे रेडियस पे दूसरा मिलता है, तीसरे रेडियस पे तीसरा, चौथे रेडियस पे चौथा। तो इसको हम लोग रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे रेडियल अरेंजमेंट हमें टिश्यू का देखने को मिलता है, वैस्कुलर बंडल का हमें रेडियल अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमें रेडियल अरेंजमेंट यहाँ वैस्कुलर बंडल्स के देखने को मिलते हैं। लेट्स सपोज ये अगर फ्लोएम है या जाइलम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ये फिर हमारा क्या हो जाएगा? जाइलम, एंड देन फिर हमारा ये क्या हो जाएगा? फ्लोएम, एंड देन फिर हमारा ये क्या हो जाएगा? जाइलम, ठीक है।
अब वैस्कुलर बंडल्स के बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पित्त हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, पित्त। तो यहाँ पर पित्त भी पेरेन्काइमा का ही होगा एंड पित्त भी हमारी यहाँ प्रेजेंट होंगे सेंटर की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ हमारी सेंटर की तरफ हमारी पित्त प्रेजेंट होगी, ठीक है। राउंड शेप का पित्त होता है। अब ये डायग्राम जो है हमारी रूट की डायग्राम है, ठीक है, रूट की एनाटॉमी की डायग्राम है। तो अब हम लोग इसकी लेबलिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, सबसे पहले मैंने बनाया एपिडर्मिस। ये हमारा क्या है, ये है हमारा एपिडर्मिस। ये हमारा है रूट हेयर जो कि यूनिसेलर होता है, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये जो एपिडर्मिस के बाद वाला लेयर है, ये कौन सा लेयर है, ये हमारा है कॉर्टेक्स, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स की ही इनरमोस्ट लेयर को हम क्या कह रहे हैं, एंडोडर्मिस। इसमें एक स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप ये किस चीज़ का बना होता है, सबेरिन का बना होता है, जो कि एक वैक्सी मटेरियल है और ये इम्पर्वियस होता है वाटर के। इसके बाद हमारा प्रेजेंट होता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड फिर हमारे पास ये प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल्स, जिसमें से मान लो अगर ये जाइलम है तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है तो ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है पित्त। एक और चीज़ जो मैंने डाइकॉट रूट में नहीं बनाया है, रूट में जो कि प्रेजेंट होता है हमारे डाइकॉट मोनोकॉट दोनों ही रूट में हमारा ये प्रेजेंट होता है, वो है हमारा कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू जो कि वैस्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है रूट्स के केस में, ठीक है। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पे हमारा टिश्यू प्रेजेंट होता है। इस टिश्यू को हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया रूट की, सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ही इलॉन्गेशन से हमारा रूट हेयर बनता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस्ड है ये। उसके बाद वाली जो लेयर है वो हमारी कॉर्टेक्स की होती है। कॉर्टेक्स के बीच में हमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है जो कि वाटर एब्जॉर्ब्ड यहाँ से हो रहा है, वो इस स्पेस से भी आ सकता है, सेल्स के थ्रू तो आ ही सकता है, लेकिन यहाँ पे उसको कम हर्डल्स मिलते हैं, तो यहाँ से भी वो आ सकता है। एक पाथवे ये होता है, ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ते हैं, एक पाथवे होता है सेल के अंदर से आना। ये दो पाथवे में इसका वाटर की मूवमेंट होती है। कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट लेयर है जिसको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, और ये सेल्स जो हैं, ये सेल्स बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं, और इसी सेल्स में एक स्ट्रिप टाइप का मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि इम्पर्मिएबल होता है वाटर के। इस स्ट्रिप को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, जो कि सबेरिन का बना होता है। ये एक वैक्सी मटेरियल है जो कि इम्पर्वियस होता है वाटर के। उसके बाद जो हमारा लेयर है, ये भी हमारा पेरिसाइकल का लेयर है। पेरिसाइकल का भी लेयर हमारा पेरेन्काइमा का बना हुआ है। ये सब कुछ अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं पेरेन्काइमा का बना है। फिर हमारा वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल हैं वो हमारे कैसे अरेंज्ड है, रेडियली अरेंज्ड हैं, यानी हर रेडियस पे एक अलग वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिल रहा है। तो रूट के केस में रेडियली अरेंज्ड वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। वैस्कुलर बंडल के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट है, कुछ टिश्यू प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और फिर इस टिश्यू के बाद हमारा सेंटर मोस्ट रीजन जो कि सबसे आखिर रीजन है वो हमारा पित्त है, तो यहाँ पे हमारा पित्त प्रेजेंट है, ठीक है। ये था हमारा रूट्स का ओवरव्यू। अब हम लोग एक एक एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, इन सब के बारे में एनसीईआरटी में क्या बातें कही गई है उसका नोट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। एपिडर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस हमें पता है आउटर मोस्ट लेयर होता है, और यहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि इसका ही इलॉन्गेशन होता है। कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स मैंने बताया यहाँ रूट में सब कुछ पेरेन्काइमा का ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब कुछ हमारा पेरेन्काइमा का ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो सब कुछ हमारा कैसे पेरेन्काइमा का। तो कॉर्टेक्स की बात करें, बस दो डिस्टिंग्विश दिया हुआ है एनसीईआरटी में, डिस्टिंग्विशन दिया हुआ है किस चीज़ में, कि ये कॉर्टेक्स की जो पेरेन्काइमा है वो थिन वॉल्ड होती है, एंड जो पेरिसाइकल की पेरेन्काइमा है वो थिक वॉल होती है। बस इसको ध्यान रखेंगे।
तो कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमा थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा का बना होता है या इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट होता है। मैंने बताया ये इंटरसेलर स्पेस पानी के लिए पाथवे बना रहा होता है, पाथवे फॉर वाटर। एंडोडर्मिस भी एक कॉर्टेक्स का ही सबसे अंदर का लेयर है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है, एक ही लेयर होती है एंडोडर्मिस की, और ये बैरल शेप्ड की सेल्स होती है। यहाँ इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होते और यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है जो कि सबेरिन वैक्सी मटेरियल का बना होता है, जो कि इम्पर्मिएबल होता है वाटर के। पेरिसाइकल की अगर हम बात करें तो पेरिसाइकल जो है हमारा वो थिक वॉल्ड पेरेन्काइमा है। यहाँ एंडोडर्मिस के बाद हमें मिलता है पेरिसाइकल, ये भी पेरेन्काइमा का बना है, पर यहाँ पे जो पेरेन्काइमा वो थिक वॉल्ड है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पेरिसाइकल के लिए, रूट्स के केस में, डाइकॉट रूट के केस में, क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है, मोनोकॉट्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती, डाइकॉट्स में हो रही होती है, हमें ऑलरेडी पता है। तो डाइकॉट में क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है तो कैम्बियम कराता है सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो प्रेजेंट होगा। तो अभी मैंने यहाँ पे कैम्बियम की कहीं पे भी बात नहीं करी, ठीक है। तो कैम्बियम कब आता है? पेरिसाइकल जो हमारा टिश्यू है, पेरिसाइकल में ही लैटरल रूट्स यानी जो सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त जो रूट्स बन रहे होते हैं और जो वैस्कुलर कैम्बियम बन रहे होते हैं वो यहीं पे इनिशिएट होते हैं। पेरिसाइकल के ही सेल्स में यहाँ से इनिशिएशन होता है लैटरल रूट्स का और वैस्कुलर कैम्बियम का, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ आगे चल के करवा रहे होंगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ क्योंकि डाइकॉट में देखने को मिलता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो वेपन्स हमें चाहिए सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, वो पेरिसाइकल से ही उत्पन्न होते हैं। इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम जो कि हमें सेकेंडरी ग्रोथ के लिए चाहिए, वो टेक्स प्लेस इन दीज सेल, वो पेरिसाइकल में ही होते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक। उसके बाद है पित्त की बात करें, जैसे कि अभी हमने पेरिसाइकल तक देखा, अब हम लोग पित्त की बात करें तो पित्त जो है वो हमारा छोटा है, यहाँ पे स्मॉल है, इनकॉन्स्पिक्यूअस है। डाइकॉट रूट के केस में हमारा जो पित्त है वो छोटा होता है, और इनकॉन्स्पिक्यूअस का क्या मतलब है कि जो आसानी से हमें ऑब्जर्व ना हो सके, नॉट ईजिली ऑब्जर्वेबल, नॉट ईजिली ऑब्जर्वेबल, ठीक है। यानी पित्त हमारा यहाँ पर कैसा है, वो छोटा पित्त हमें डाइकॉट रूट के केस में देखने को मिलता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस देखने को मिलता है, यानी हम उसे इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होती है, वो भी पेरेन्काइमा की ही बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ डाइकॉट रूट के केस में 2 से 4 जाइलम और फ्लोएम के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। जाइलम फ्लोएम पैचेस जो हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम, ये जो वैस्कुलर बंडल्स हमारा दिख रहा है, ये ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 2 to 4 या 6 तक देखने को हमें मिल सकता है। इसको हम कहते हैं टेट्रार्क कंडीशन। टेट्रार्क कंडीशन, टेट्रार्क का क्या मतलब है कि 2 से 4 हमें जाइलम या फ्लोएम के पैचेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी हमारी, और ये कैम्बियम की फॉर्मेशन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम हमें देखने को मिलेगा। जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ डाइकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। स्टिले किसको कह रहे हैं, आ जाओ मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। स्टिले का मतलब है जितने भी पार्ट, जो भी पार्ट एंडोडर्मिस के नीचे हैं, एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी पार्ट हैं उसको हम कह रहे हैं स्टिले। पूरे पार्ट को एक हम कॉमन वर्ड दे दिए, जितने भी एंडोडर्मिस के नीचे जितने भी टिश्यू हैं, ऑल टिश्यू इनसाइड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद यानी पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, कंजक्टिव टिश्यू, पित्त, ये सारे किसमें आ गए, स्टिले के अंदर आ गए। तो स्टिले किसके अंदर आता है, सारे टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी हम टिश्यू की बात कर रहे होंगे वो स्टिले कहलाएंगे हमारी, ठीक है। तो ये था हमारा एक बात स्टिले। और रेडियल अरेंजमेंट हमें वैस्कुलर बंडल का यहाँ पे देखने को मिलता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। तो डाइकॉट रूट में मुझे लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होगा। मोनोकॉट के केस में कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं, बाकी ओवरऑल रूट का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा यही है। बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में रूट हेयर प्रेजेंट होता है, इसके बाद कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे इंटरसेलर स्पेस प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स का ही सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोडर्मिस कहते हैं, ये यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होता है, सबेरिन का बना होता है, ये बैरल शेप की सेल्स होती है, कोई इंटरसेलर स्पेस नहीं होता। इसके बाद हमारी पेरिसाइकल की सेल्स आती है और ये भी पेरेन्काइमा की बनी है, बस ये थिक वॉल्ड है, एंड कॉर्टेक्स में थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा का बना है, एंडोडर्मिस भी पेरेन्काइमा की ही बनी है। वैस्कुलर बंडल्स आता है पेरिसाइकल के बाद, वैस्कुलर, और ये एक बात और कि एंडोडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है।
वैस्कुलर बंडल्स के बीच में टिश्यू आता है जिसको हम कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, और इस टिश्यू के बाद हमारे पास पित्त आता है, इनरमोस्ट लेयर जो कि पित्त है। एंडोडर्मिस के नीचे जितनी भी चीज़ें, जितनी भी टिश्यूज़ हैं, उन सबको हमने एक नाम से बुला लिया जिसको हम कह रहे हैं स्टिली। वैस्कुलर बंडल्स हमारी रेडियली अरेंज्ड है। ये था हमारा डाइकॉट रूट। ठीक है, रूट्स के केस में हमें वैस्कुलर बंडल्स रेडियली अरेंज्ड देखने को मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा रूट का स्ट्रक्चर, ये पूरा था हमारा रूट का स्ट्रक्चर। अब इस रूट में क्या डिफरेंसेस है, मोनोकॉट से क्या डिफरेंट है डाइकॉट, तो डाइकॉट और मोनोकॉट में आपस में क्या डिफरेंसेस है वो देख लो। जैसे डाइकॉट में हमारी टेट्रार्क कंडीशन थी, यानी जाइलम एंड फ्लोएम की पैचेस 2 या 4 हो सकते हैं। यहाँ मोनोकॉट के केस में मोर देन 6 होगा, यानी मैंने बोला ना मैक्स टू मैक्स 6 तक हो सकता है टेट्रार्क कंडीशन में। 2 से 4 फ्लोएम पैचेस हमें डाइकॉट रूट में देखने को मिलते हैं, लेकिन टेट्रार्क कंडीशन हम तब कहते हैं जब 2 से 6 तक वैस्कुलर बंडल्स हमें दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मोर देन 6 हमें जाइलम फ्लोएम के पैचेस देखने को मिलते हैं। इसको हम कहते हैं पॉली आर्क कंडीशन, इसको हम कहते हैं पॉली आर्क कंडीशन। यहाँ पे जो पित्त होता है वो लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यहाँ पित्त जो होता है वो स्मॉल होता है, इनकंस्पिक्यूअस होता है। इनकंस्पिक्यूअस का क्या मतलब है, नॉट ईजिली ऑब्जर्वेबल। लेकिन यहाँ पे जो पित्त है वो वेल डेवलप्ड है, यानी हम इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सबसे बड़ा है, लार्ज है। यानी पित्त में डिफरेंस है, डाइकॉट की पित्त क्या होती है, स्मॉल, एंड मोनोकॉट की पित्त क्या होती है, लार्ज। ठीक है, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट में हमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर भी वैस्कुलर बंडल्स की रेडियल अरेंजमेंट होगी, यहाँ पे टेट्रार्क कंडीशन हमें देखने को मिलता है, यहाँ में पोली आर्क कंडीशन वैस्कुलर बंडल्स की देखने को मिलती है। ये डिफरेंसेस थी मोनोकॉट की। बाकी ये रूट का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये मोनोकॉट के केस में भी होता है, डाइकॉट के केस में भी होता है। बस डाइकॉट के केस में क्या डिफरेंस है कि पित्त जो है वो स्मॉल एंड कॉन्स्पिक्यूअस है, मोनोकॉट के केस में लार्ज एंड वेल डेवलप्ड है। ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे टेट्रार्क कंडीशन में देखने को मिलती है, वहाँ पोली आर्क कंडीशन में देखने को मिलता है। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। ये बेसिकली 3 डिफरेंसेस हमारे यहाँ मोनोकॉट रूट में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर होता है हमारा रूट वाला पार्ट खत्म। एक बार आकर के हम लोग रूट वाली एनसीईआरटी वाली रूट की पार्ट हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन रूट के लिए हम एनाटॉमी उसकी पढ़ रहे होते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम सनफ्लावर रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं। किस प्लांट का देख रहे हैं, सनफ्लावर रूट का देख रहे हैं। आउटर मोस्ट जो है वो एपीब्लेमा है। एपीब्लेमा और एपिडर्मिस एक ही बात है, ठीक है, दिस इज नॉट डिफरेंट, दिस इज सेम वर्ड। सिनोनिम्स है एपिडर्मिस का, एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर क्या है, हमारे पास एपिब्लेमा है। एपिब्लेमा के फॉर्म में हमें रूट हेयर्स, यूनिसेलर रूट हेयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि एपिब्लेमा के ही सेल्स प्रोट्रूड कर जाते हैं सरफेस से और रूट हेयर की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में थिन वॉल पेरेन्काइमा बना हुआ है, यानी कॉर्टेक्स की जो लेयर्स है वो थिन वॉल पेरेन्काइमा से बनती है। फिर हम देखें कि यहाँ पे इंटरसेलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। इनर मोस्ट जो कॉर्टेक्स की लेयर है उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। ये बैरल शेप्ड के सेल्स होते हैं, इनमें कोई भी इंटरसेलर स्पेसेस हमें नहीं देखने को मिलता है। इनके जो टेंजेंशियल या फिर रेडियल वॉल्स हैं, इनमें एक डिपोजिशन होता है वाटर इम्पर्मिएबल वैक्सी मटेरियल सबेरिन का, जो कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस के बाद थिक वॉल्ड पेरीसाइकल हमारे पास प्रेजेंट है। थिक वॉल पेरेन्काइमा का बना हुआ पेरीसाइकल हमारे पास प्रेजेंट है। यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स, यानी इसी सेल्स में, पेरीसाइकल में ही। मोनोकॉट के केस में ये नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं रहा होता है, लेकिन डाइकॉट के केस में ये हो रहा होगा कि लैटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम आ रहे होंगे सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त, और वो कहाँ आ रहे होंगे, पेरीसाइकल के ही सेल्स से इनिशिएट कर रहे होंगे। डाइकॉट के केस में जो हमारा पित्त है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है। पेरेन्काइमेटस सेल जो है वो हमारी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती है, वो होती है कंजक्टिव टिश्यू। यहाँ पे ज़्यादातर 2 या 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट होते हैं। इसको हम टेट्रार्क कंडीशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम टेट्रार्क कंडीशन कहते हैं, टेट्रार्क कंडीशन कहते हैं।
ठीक है। फिर कैम्बियम रिंग बाद में यहाँ पे बन जाती है, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होगा तो कैम्बियम की फॉर्मेशन होगी, तो ये बाद में कैम्बियम रिंग बना रहे होते हैं। तो ये हम जब नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे होंगे तब समझाऊंगी मैं आपको अच्छे से कि कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म करता है। अभी के लिए याद रखो, क्योंकि डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो यहाँ कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन हो रही होगी। यहाँ पे जो सारे टिश्यूज़ हैं एंडोडर्मिस के अंदर, जितने भी सारे टिश्यूज़ हैं उसको हम स्टेले के नाम से जानते हैं। उसको हम पर्टिकुलरली एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेले। जैसे कि पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये सारी क्या मिलकर के बनाती है? स्टेले। अगर हम डायग्राम देखें डाइकॉट रूट का, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बाहर वाला लेयर हमारा एपिडर्मिस हो गया, ठीक है। एपिडर्मिस से ही प्रोट्रूड कर रहा है उसके सरफेस से रूट हेयर हमारा, जो कि यूनिसेल्युलर है। ये हमारा कॉर्टेक्स का लेयर है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे इनरमोस्ट लेयर जो है हमारे कॉर्टेक्स का वो है हमारा एंडोडर्मिस। यहाँ पर हमारे सबरिन वैक्सी मटेरियल यानी कि एस्पिरिन स्ट्रिप हमें देखने को मिलता है, जो कि इम्पर्वियस होता है वाटर के। एंडोडर्मिस के बाद हमें पेरिसाइकल देखने को मिलता है। पेरिसाइकल के बाद हमें यहाँ देखो, हमने पिछले लेक्चर में प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की बात की थी। ये जो हमारी प्राइमरी ग्रोथ हमारी दो तरह से हो रही होती है, पहली प्राइमरी एंड दूसरी सेकेंडरी। जो प्राइमरी ग्रोथ करवा रही होगी वो होगी हमारी प्राइमरी जाइलम। और ये प्राइमरी जाइलम के भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं प्रोटोजाइलम, एक होते हैं मेटाजाइलम। जो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम है वो प्रोटोजाइलम है, बाद में जो बना उसको हम कह रहे हैं मेटाजाइलम। तो यहाँ प्रोटोजाइलम हमारा कहीं यहाँ प्रेजेंट है एंड मेटाजाइलम हमारा आगे प्रेजेंट है, यानी प्रोटोजाइलम पीछे है, मेटाजाइलम आगे है। आगे कहाँ? पिथ यानी सेंटर यहाँ है, सेंटर की तरफ मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम नहीं है। तो ये कैसा कंडीशन हो गया? ये हो गया हमारा एक्सार्क कंडीशन, एक्सार्च कंडीशन। यानी डाइकॉट के रूट में हमें कैसा कंडीशन देखने को मिलता है? एक्सार्क कंडीशन हमें देखने को मिल रहा होता है। रेडियली अरेंज्ड वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज्ड है, यानी यहाँ फ्लोएम अलग प्रेजेंट है देखो, एंड जाइलम अलग प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम बाद में प्रेजेंट है, पिथ से दूर है, मेटाजाइलम पिथ के पास है, इसलिए हम इसको एक्सार्च अरेंजमेंट कहते हैं, यानी प्रोटोजाइलम घर से बाहर है, ठीक है। ये था हमारा रूट का ओवरव्यू। अगर हम स्टेम की बात मोनोकॉट रूट की बात करें, तो मोनोकॉट रूट के केस में वो डाइकॉट रूट से ही सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस हैं। इसमें भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में यहाँ डाइकॉट में क्योंकि फ्यूअर होते हैं जाइलम बंडल्स, यहाँ पे मोर देन 6 यानी पॉलीआर्क कंडीशन हमें देखने को मिल रहा होता है। यहाँ का जो पिथ है वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है, और मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, डू नॉट अंडरगोज सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पेरिसाइकल में कोई भी कैम्बियम की इनिशिएशन नहीं होगी, लैटरल रूट्स की इनिशिएशन नहीं होगी, कैम्बियम रिंग की फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ हो ही नहीं रही है। अगर हम मोनोकॉट रूट के केस में देखें तो सबसे पहले रूट हेयर सिमिलर सेम स्ट्रक्चर है। एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस के बाद हमारा कॉर्टेक्स होगा, कॉर्टेक्स का इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस में भी वही एंडोडर्मिस में भी हमारा वही कैस्पेरियन स्ट्रिप वगैरह प्रेजेंट होंगे। एंडोडर्मिस के बाद हमारा पेरिसाइकल का लेयर आएगा, और यहाँ पे फ्लोएम एंड जाइलम का लेयर आएगा। यहाँ देखो प्रोटोजाइलम बाद में है एंड मेटाजाइलम हमारा पहले है, तो ये भी हमारा कंडीशन एक्सार्च कंडीशन है। तो हम क्या कह सकते हैं कॉमनली कि रूट के केस में हम कह सकते हैं कॉमनली कि रूट के केस में हमारे पास कैसा कंडीशन देखने को मिलता है? एक्सार्च कंडीशन। क्यों हम कह रहे हैं एक्सार्च कंडीशन? क्योंकि प्रोटोजाइलम दूर है, किससे? पिथ से। प्रोटोजाइलम दूर है हमारा पिथ से, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? एक्सार्च कंडीशन कह रहे हैं। तो हमें कैसा कंडीशन देखने को मिला? एक्सार्च हमें कंडीशन यहाँ पे देखने को मिला है, एक्सार्च कंडीशन, क्योंकि प्रोटोजाइलम हमारा पिथ से दूर है, ठीक है, सेंटर से हमारा प्रोटोजाइलम दूर है। फिर आप देखो तो ये भी कंडीशन, यानी रूट के केस में हमें एक्सार्च कंडीशन देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे सेंटर में हमारा क्या है? पिथ है, एंड ये था हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर। बस डिफरेंस क्या है मोनोकॉट डाइकॉट में कि पिथ यहाँ पे लार्ज है, आपको डायग्राम में देखने से हमें लग सकता है कि यहाँ का पिथ में ज़्यादा लार्ज दिख रहा है, बट
टेक्स्ट पे ज़्यादा भरोसा करना, डायग्राम पे नहीं। पिथ यहाँ पे वेल डेवलप्ड एंड लार्ज होती है मोनोकॉट के केस में, डाइकॉट में स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है पिथ। यहाँ पे टेट्रार्क कंडीशन वैस्कुलर बंडल्स के मिलते हैं, यहाँ पोलीआर्क कंडीशन मिलता है। ये सेकेंडरी ग्रोथ में अंडरगो करते हैं, ये सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो नहीं करते हैं। तो एक सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो कर रहा है, यानी डाइकॉट, एंड मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ अंडरगो नहीं कर रहा। तो ये था हमारा पूरा ओवरव्यू रूट की एनाटॉमी का। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे स्टेम की। बिफोर वी टॉक अबाउट स्टेम, स्टेम को पढ़ने से पहले दो चीज़ें बताऊंगी। रूट के केस में हमने देखा कि कॉर्टेक्स जो होती है वो एक लेयर है जो कि पेरेन्काइमा से बनी है, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स की आखिरी लेयर जो है यानी इनरमोस्ट लेयर है वो एंडोडर्मिस, ये भी पेरेन्काइमा से बनी है। लेकिन कॉर्टेक्स को रूट के केस में हमने सिर्फ दो पार्ट में बांटा, एक तो कॉर्टेक्स खुद ही था और दूसरा कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस बना रहा है, इनरमोस्ट लेयर। लेकिन स्टेम के केस में कॉर्टेक्स की 3 सब जोन्स बन जा रही है, यानी कॉर्टेक्स अब 3 लेयर में यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने बताया था कॉर्टेक्स की 3 लेयर होती है। सबसे पहला लेयर जो कॉर्टेक्स का बनेगा वो हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब बिलो होता है। हाइपो क्यों, यानी एपिडर्मिस के सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस के जस्ट बाद हमारा कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। अब क्योंकि स्टेम में कॉर्टेक्स 3 पार्ट में डिवाइड है, तो सबसे पहला वाला कॉर्टेक्स है उसको हाइपोडर्मिस कह रहे हैं, यानी वो एपिडर्मिस के जस्ट बाद वाला कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस। फिर कॉर्टिकल लेयर्स, ये जनरल कॉर्टेक्स ही होता है, नॉर्मल कॉर्टेक्स, एंड देन लास्ट वाला एंडोडर्मिस होता है हमारा। हाइपोडर्मिस डाइकॉट के केस में कॉलेनकाइमा का बना होता है। अगर आपको लेक्चर याद हो तो मैंने बताया है कि कॉलेनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होता है डाइकॉट के केस में, एंड स्क्लेरेनकाइमेटिस प्रेजेंट होता है मोनोकॉट के केस में। और कॉर्टिकल लेयर क्योंकि जनरल कॉर्टेक्स ही है तो ये बेसिकली पेरेन्काइमा सेल्स का ही बना होता है, एंड देन एंडोडर्मिस ये भी पेरेन्काइमा सेल्स का ही बना होता है। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। स्टेम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें भी बिल्कुल सिमिलर होगा सब कुछ लगभग। यहाँ पे क्योंकि स्टेम है, वहाँ रूट हेयर प्रेजेंट था, यहाँ स्टेम में स्टेम हेयर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम बात करें, ये है हमारा आउटर मोस्ट लेयर, एंड यहाँ पर ये हमारा आउटर मोस्ट लेयर, और ये स्टेम की हमारे पास हेयर प्रेजेंट होगी। ये बाहर वाला जो लेयर है इसको हम कह रहे हैं एपिडर्मिस, ये बाहर वाला जो लेयर है वो एपिडर्मिस ही होगा। इसके बाद हमारे पास आता है कॉर्टेक्स का लेयर। तो कॉर्टेक्स यहाँ पे 3 सब जोन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है हमारा हाइपोडर्मिस, यहाँ पे कुछ लेयर है, ये है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद हमारा जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं कॉर्टिकल लेयर्स। ये सारे कॉर्टेक्स ही हैं। रूट के केस में हमारी डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट की बात करें तो रूट्स के केस में जो हमारा कॉर्टेक्स था वो एंडोडर्मिस में सिर्फ डिवाइडेड था, मतलब कि एंडोडर्मिस एक इनरमोस्ट लेयर कॉर्टेक्स की हम वहाँ दिखा रहे थे। लेकिन स्टेम के केस में हम याद रखेंगे कॉर्टेक्स जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। हाइपोडर्मिस पहला लेयर, उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्टिकल लेयर्स की। तो यहाँ पे आ गया हमारा कॉर्टिकल लेयर, ये हो गया हमारा कॉर्टिकल लेयर, एंड लास्ट वाला जो लेयर है वो है हमारा एंडोडर्मिस, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। लास्ट वाला लेयर है वो है हमारा एंडोडर्मिस, ठीक। ये था पूरा कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस, ये वाला हाइपोडर्मिस, ये है हमारा कॉर्टिकल लेयर्स, एंड ये है हमारा एंडोडर्मिस, ठीक है। अब एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास पेरीसाइकल यहाँ प्रेजेंट होता है। पेरीसाइकल हमारा सेमी ल्यूनार पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी सेमी ल्यूनार मतलब आधा चांद, ल्यूनार जिसको हम कहते हैं आधा चांद, सेमी ल्यूनार फॉर्मेशन में हमारे यहाँ पेरीसाइकल प्रेजेंट होता है। अर्धचंद्र, आधा चांद, ये हमारा पेरीसाइकल का लेयर है, ठीक है। पेरीसाइकल के लेयर के बाद
पेरीसाइकिल के लेयर के बाद हमारे पास आता है वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे जो हमारे पास वैस्कुलर बंडल मिलेंगे ना हमें, ये मिलेंगे हमें कॉन्जॉइंट ओपन या क्लोज, कॉन्जॉइंट ओपन या क्लोज। मान लो ये फ्लोएम है, ये हमारा फ्लोएम है। इसके बाद हमारा प्रेजेंट होगा जाइलम, ये हमारा जाइलम। बीच में कैम्बियम होगा डाइकॉट के केस में, मोनोकॉट के केस में नहीं होगा, क्योंकि मोनोकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया जाइलम, एंड रेड वाला जो है हमारा, ये हो गया हमारा फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो जैसे रूट के केस में बीच में वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक टिश्यू प्रेजेंट थी जिसको हम कह रहे थे कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पर भी एक टिश्यू प्रेजेंट होगी, यहाँ पर भी एक टिश्यू प्रेजेंट होगी, इनके बीच में बेसिकली सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कि मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेडुलरी रेस। क्या कहते हैं इसको? मेडुलरी रेस। ये नाम भी बहुत ही कॉमन है, मतलब मेडुलरी रेस ऐसे याद करने में डिफरेंट नहीं है, क्योंकि बाहर वाला लेयर होता है हमारा कॉर्टेक्स। हमने किडनी में भी जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग बाहर वाला लेयर को हम लोग डिफाइन करते हैं कॉर्टेक्स से, बाहर वाला। इनर मोस्ट लेयर होता है हमारा मेडुला, अंदर वाली। तो क्योंकि पित्त है, पित्त जो है वो हमारा इनर मोस्ट लेयर है, यानी मेडुला समझ लो। तो पित्त के पास ये प्रेजेंट है तो हम इसको कह देते हैं मेडुलरी रेस। अच्छा चलो, इसका लेबलिंग तो हम लोग कहेंगे, इसको कह देते हैं मेडुलरी रेस। एंड देन फिर मेडुलरी रेस के बाद हमारा जो लेयर प्रेजेंट होगा वो कौन सा लेयर होगा? वो होगा हमारा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे पास पित्त। ये हो गया हमारा पित्त। ये हो गया हमारा पित्त। अब लेबलिंग एक बार कर लेते हैं। ये था हमारे पास स्टेम के भी केस में सबसे बाहर वाला लेयर क्या होगा? एपिडर्मिस, या इसको हम लोग एपिब्लेमा भी कह सकते हैं। एपिब्लेमा। वहाँ रूट हेयर था, यहाँ ट्राइकोम्स होंगी स्टेम की हेयर। ये कैसी होती है? यूनिसेलर या मल्टीसेलर? मल्टीसेलर होती हैं। कैसी होती है? मल्टीसेलुलर होती है। ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो हमारा पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है हमारा यहाँ तक, एंडोडर्मिस तक, यहाँ से ब्लू वाले से लेके येलो वाले तक, इसको हम पूरे को कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इस पूरे को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये ब्लू वाला है हमारे पास हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये पिंक वाला हमारे पास है कॉर्टिकल लेयर्स, येलो वाला हमारे पास एंडोडर्मिस है। यानी कॉर्टेक्स के 3 पार्ट है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस। चाहे मोनोकॉट की बात करें, डाइकॉट की बात करें, हम पर्टिकुलरली एक स्टेम की बात कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंसेस हैं बस, मतलब डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट काफ़ी सिमिलर है, कुछ डिफरेंस है मोनोकॉट में जो कि मैंने बताया। सिमिलरली डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम काफ़ी सिमिलर है, बस कुछ डिफरेंसेस है मोनोकॉट स्टेम में जो अभी हम लोग बात करेंगे। ये जो बीच में टिश्यू प्रेजेंट है ये हमारा है मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस, ये हमारा पित्त है और ये है हमारा वैस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम। एक ही रेडियाई पे हमें ये मिल रहे हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये कैसे हैं? कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अब ये ओपन होंगे डाइकॉट के केस में, ओपन यानी वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, ठीक है, ओपन होंगे डाइकॉट के केस में। एंड ये क्लोज्ड होंगे मोनोकॉट के केस में, यानी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल किसका? स्टेम का स्ट्रक्चर। सबसे बाहर वाला लेयर एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा, एपिडर्मिस से ही प्रोट्रूड कर रहा है ट्राइकोम यानी स्टेम का हेयर। उसके बाद कॉर्टेक्स की लेयर आती है। कॉर्टेक्स 3 सब जोन में डिवाइडेड है। पहला हाइपोडर्मिस जो कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर होता है हमारे कॉर्टिकल लेयर, ये जनरली कॉर्टेक्स का ही बना है तो पेरेन्काइमा से ही बना होगा। एंड देन फिर आता है हमारे पास एंडोडर्मिस जो कि पेरेन्काइमा से ही बना होगा। यहाँ पे जो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, जैसे रूट के केस में क्या था, यहाँ शीथ प्रेजेंट था,
ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सबेरिन मटेरियल का बना हुआ यहाँ पे प्रेजेंट था जो कि इम्पर्मिएबल था वाटर का। लेकिन इस केस में, स्टेम के केस में, ये जो एंडोडर्मिस है ये एक शीथ स्टार्च का बना होता है, स्टार्च ग्रेन्स का बना होता है। ये एंडोडर्मिस स्टार्च का बना होता है, इसको हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं। स्टार्च ग्रेन का बना होता है, इसलिए हम इसको स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टार्च शीथ भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एंडोडर्मिस। फिर हमारे सेमिलुनार पैचेस ऑफ पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है यहाँ पे ये स्टेम के केस में। एंड देन फिर हमारे पास यहाँ वेस्कुलर बंडल जो कि कॉन्जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारी वेस्कुलर बंडल के बीच में टिश्यू है जिसको हम मेडुलरी रेस कहते हैं। एंड देन फिर हमारा पिथ है। ये था स्टेम का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब पर्टिकुलरली अगर डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो डाइकॉट के स्टेम में जो एपिडर्मिस है वो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, हमें पता है। ये थिन, इस एपिडर्मिस के ऊपर ना क्यूटिकल, स्टेम में हम पढ़े थे ना कि स्टेम का जो एपिडर्मिस है उसके बाहर एक पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, यहाँ ट्राइकोम प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, हमें पता है। अब जो कॉर्टेक्स है वो 3 सब जोन्स में डिवाइडेड। सबसे पहला है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस बिलो एपिडर्मिस हमें प्रेजेंट होता है, हमने देखा अभी। ये जो हाइपोडर्मिस है डाइकॉट रूट के केस में कॉलेनकाइमा से बना होता है, कॉलेनकाइमेटिस सेल्स का बना होता है। और ये कॉलेनकाइमा का बना है तो क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा यंग स्टेम को, ठीक है। कॉर्टिकल लेयर्स की बात करें तो ये हाइपोडर्मिस के नीचे भी प्रेजेंट होता है। ये जनरल कॉर्टेक्स होता है, इसलिए पेरेन्काइमा सेल्स का बना होगा। कैसे पेरेन्काइमा? राउंड एंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स के बने होंगे। यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। एंडोडर्मिस की बात करें, इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, ये स्टार्च ग्रेन्स इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम स्टार्च शीथ के नाम से भी जानते हैं। पेरिसाइकल यहाँ पे सेमिलुनार पैचेस की बनी है स्क्लेरेनकाइमा की। पेरिसाइकल हमारी सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से यहाँ पे पेरिसाइकल हमारी बनी हुई होती है। तो यहाँ पेरिसाइकल हमारी स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। एंड हाइपोडर्मिस डाइकॉट के केस में कॉलेनकाइमा से बनी है एंड मोनोकॉट के केस में स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। लेकिन पेरिसाइकल हमारी जनरली किससे बनी है? सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से बनी है। तो डाइकॉट के केस में 2 डिस्टिंक्शन हम देख रहे हैं। डाइकॉट के केस में सबसे पहला जो है कॉलेनकाइमा का बना है हमारा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस हमारा कॉलेनकाइमा का बना है। एंड यहाँ पे पेरिसाइकल सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से बना है, स्क्लेरेनकाइमा से बना है। ये डाइकॉट के केस में। मोनोकॉट के केस में कॉलेनकाइमा जो है हमारा मोनोकॉट के केस में हाइपोडर्मिस हमारा स्क्लेरेनकाइमा का बना है। एंड पेरिसाइकल यहाँ पर भी कैसे बने हैं? पेरिसाइकल यहाँ पर भी स्क्लेरेनकाइमा का ही बना है। स्क्लेरेनकाइमा यानी पेरिसाइकल में यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पेरिसाइकल भी स्क्लेरेनकाइमा का है और हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेनकाइमा का है। लेकिन डाइकॉट के केस में हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमा का है एंड पेरिसाइकल सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा का बना है। मेडुलरी रेज ये फ्यू लेयर्स है जो कि रेडियली प्रेजेंट है। ये रेज है तो रेडियली प्रेजेंट है, आप समझो पिथ से रेडियली। ये जो पिथ है इसके रेडियल अरेंजमेंट में ऐसे करके एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम कह रहे हैं मेडुलरी रेज। फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल्स है बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे रिंग अरेंजमेंट, डाइकॉट है तो रिंग का अरेंजमेंट होगा। ये रिंग की फॉर्मेशन कैसे होगी? हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। यहाँ पे भी कैम्बियम आ जाता है, यहाँ पे भी कैम्बियम आ जाता है, ये पूरा कैम्बियम आ जाता है तो एक रिंग बना लेता है। ये हम लोग सिर्फ एक पिज्जा स्लाइस पर हैं, पूरे सर्कल की बात करें तो ये पूरे में ऐसे करके एक रिंग बन जाता है, तो रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ डाइकॉट के केस में रिंग अरेंजमेंट होता है। कॉन्जॉइंट ओपन प्रेजेंट होता है यानी कैम्बियम प्रेजेंट होता है। कॉन्जॉइंट ओपन का क्या मतलब है? यहाँ पे जो होगी हमारी कैम्बियम प्रेजेंट होगी। फिर यहाँ एंडार्च अरेंजमेंट है। एंडार्च अरेंजमेंट क्यों कह रहे हैं? यानी एंडार्च का क्या मतलब है? प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स पिथ, यही होगा। अभी हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम में देखेंगे कि प्रोटोजाइलम जो है हमारा पिथ की तरफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो रूट के केस में एक्सार्च अरेंजमेंट था, स्टेम के केस में एंडार्च अरेंजमेंट है। पिथ की बात करें तो पिथ जो है वो सेंट्रल पोर्शन है स्टेम का, राउंड पेरेन्काइमा सेल से बना है। इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट है, पिथ में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। ये थी डाइकॉट स्टेम की बात। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेम का हमने देखा, ये था उसका बेसिक स्ट्रक्चर।
एंड स्टेम के केस में एपिडर्मिस हमारी आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, तो मोनोकॉट के भी केस में होगा। बस डिफरेंस क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट स्टेम में, कि मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स है वो लार्ज होते हैं नंबर में, स्कैटर्ड होते हैं, सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीथ एंड अ लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। अच्छा चलो ये मैं आपको समझाती हूँ। ये एक मान लो वैस्कुलर बंडल का हमने सिर्फ बनाया, वैस्कुलर बंडल्स हैं यहाँ पे। मोनोकॉट के केस में जो वैस्कुलर बंडल्स है वो ज़्यादा है, यानी डाइकॉट से ज़्यादा। डाइकॉट्स में जितने वैस्कुलर बंडल्स है यहाँ पे ज़्यादा। डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट में भी यही था कि डाइकॉट रूट में जाइलम एंड फ्लोएम की पैचेस कम थी एंड मोनोकॉट में ज़्यादा था। तो यहाँ पे भी वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि जो वैस्कुलर बंडल्स है, मैंने एक पैटर्न बनाया है, लार्ज तो है, ज़्यादा तो है, फैले हुए भी हैं, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, यानी स्कैटर्ड है और सराउंडेड है स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ से। स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ से सराउंडेड है। मान लो स्क्लेरेनकाइमा की शीट है जो इनको सराउंड कर रही है चारों तरफ से। तो ये डिफरेंस है कि मोनोकॉट में क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होती है वो हमारी स्कैटर्ड होती है, ज़्यादा नंबर में होती है और स्क्लेरेनकाइमेटा बंडल शीट से सराउंडेड होती है। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स है, जैसे वहाँ पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट था ना वैस्कुलर बंडल्स के बीच में, यहाँ पे क्या होता है ना ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। ये जो पूरा टिश्यू है इसको हम कह रहे हैं ग्राउंड टिश्यू। यहाँ ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है। यानी यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि लार्ज इन नंबर होते हैं वैस्कुलर बंडल, फैले हुए होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटा बंडल शीट से सराउंडेड होते हैं और लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू इनको सराउंड कर रहे होते हैं, यानी सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटा बंडल शीट, यानी स्क्लेरेनकाइमेस बंडल शीट से ये सराउंडेड होंगे इनके वैस्कुलर बंडल्स जो हैं, और ये वैस्कुलर बंडल्स ग्राउंड टिश्यू होंगे इनके बीच में, इन सब के बीच में। तो लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू से सराउंडेड होंगे, कॉन्जॉइंट क्लोज होंगे, यानी कैम्बियम यहाँ पे एब्सेंट होती है। पेरीफेरी में जो वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं ये स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू जो सेंट्रली लोकेटेड वैस्कुलर बंडल्स हैं, यानी जो पेरीफेरी में है वो छोटे होते हैं एंड जो आगे की तरफ जाओगे सेंट्रल में जो वैस्कुलर बंडल्स है वो हमारे बड़े होते हैं। मैंने छोटे बनाया पेरीफेरी में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, आगे जो वैस्कुलर बंडल्स है वो बड़े हैं। तो क्या डिफरेंसेस है कि हाइपोडर्मिस जो है मोनोकॉट स्टेम में वो स्क्लेरेनकाइमा से बना हुआ है और डाइकॉट में कॉलिनकाइमा से बना है। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स है वो लार्ज है नंबर में एज कम्पेयर टू डाइकॉट, मतलब ज़्यादा नंबर में है, ये स्कैटर्ड है और ये स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से सराउंडेड है और ग्राउंड टिश्यू से सराउंडेड है। फिर मैंने बोला पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल यहाँ छोटे होते हैं, सेंट्रल वैस्कुलर बंडल यहाँ पे लार्ज होते हैं, ठीक है। और फ्लोएम यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम के केस में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर। तो यहाँ जो मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, यहाँ वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है वैस्कुलर बंडल्स में। तो याद रखेंगे मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। तो डिफरेंसेस समझ गए। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था स्टेम का, एनाटमी के, स्टेम के एनाटमी का ओवरऑल स्ट्रक्चर था। डाइकॉट के केस में हमने देखा हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स, एंडोडर्मिस, यानी कॉर्टेक्स जो है वो 3 सब जोन में डिवाइडेड है। मोनोकॉट के केस में भी एंड कॉर्टेक्स के, ये डाइकॉट के केस में भी। मोनोकॉट के केस में जो हाइपोडर्मिस है वो हमारी स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है, डाइकॉट के केस में कॉलिनकाइमा से बनी हुई है। जो हमारी पेरीसाइकिल है वो सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है। मेडुलरी रेस प्रेजेंट है बिटवीन वैस्कुलर बंडल। मोनोकॉट के केस में यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल यहाँ कॉन्जॉइंट ओपन है, वहाँ कॉन्जॉइंट क्लोज्ड है। एंडार्च अरेंजमेंट हमें मोनोकॉट में भी देखने को मिलेगा, डाइकॉट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो प्रोटोजाइलम है वो टुवर्ड्स पिथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बोला वैस्कुलर बंडल्स यहाँ लार्ज होते हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं एंड ये सराउंडेड होते हैं स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीट से एंड लार्ज पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू से। कॉन्जॉइंट क्लोज होते हैं। पेरीफेरी पे जो वैस्कुलर बंडल है हमें छोटे दिखेंगे एज कम्पेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वंस एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा यहाँ एब्सेंट होती है, वाटर कंटेनिंग कैविटीज यहाँ प्रेजेंट होती है। ये था मोनोकॉट स्टेम में डिफरेंस, बाकी सब कुछ सिमिलर है। तो एक बार हम लोग लीव्स पर जाने से पहले मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम को भी हम लोग देख लेते हैं। डाइकॉट स्टेम की सबसे पहले बात करें
तो डाइकॉट स्टेम की बात करें तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम शोज द एपिडर्मिस जो है वो हमारी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम की, थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड है, ट्राइकोम्स बियर कर सकती हैं एंड स्टोमेटा भी ये बियर कर सकती हैं। सेल्स जो है इनके मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड हैं एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल के बीच में, यानी कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं कि एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में क्या होता है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, कॉर्टेक्स जो है वो सबजोन्स में प्रेजेंट है, 3 सबजोन्स में प्रेजेंट है। आउटर वाला हाइपोडर्मिस है जो कि कोलेनकाइमा सेल से बना हुआ है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा ये, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग स्टेम को। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर जनरल कॉर्टेक्स ही है, ये राउंड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स से बना हुआ है और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी हमें देखने को मिलते हैं। इनरमोस्ट लेयर जो है वो हमारा है एंडोडर्मिस। यहाँ पे रिच एंडोडर्मिस जो होते हैं, एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं स्टार्च ग्रेन्स में रिच होते हैं, इसीलिए हम इसको स्टार्च शीट से भी रेफर करते हैं। जो हमारी पेरीसाइकल है वो सेमीलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। एंडोडर्मिस के बाद हमारी पेरीसाइकल है, सेमिलुनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है। वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, पैरेन्काइमा के सेल्स हैं जो कि रेडियली प्लेस्ड है, इनको हम मेडुलरी रेस कह रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जो है वो हमारे रिंग के फॉर्म में अरेंज है। रिंग अरेंजमेंट जो है सिर्फ डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होता है और रिंग अरेंजमेंट अभी के लिए समझो कि कैम्बियम कर रहा होता है, ठीक है। और हर वेस्कुलर बंडल यहाँ कॉन्जॉइंट ओपन होगा। इंडार्च प्रोटोजाइलम यानी प्रोटोजाइलम जो होगी टुवर्ड्स पिथ होगी। यहाँ पे पिथ जो है वो लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस भी यहाँ प्रेजेंट होगी जो कि सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, जिसको हम पिथ कह रहे हैं। मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो इसमें हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। वैस्कुलर बंडल्स यहाँ स्कैटर्ड और ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू डाइकॉट, और सारे वैस्कुलर बंडल्स स्क्लेरेनकाइमा के शीथ से कवर्ड होते हैं। ये जो वैस्कुलर बंडल्स है लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज होते हैं। पेरिफेरल के वैस्कुलर बंडल्स जनरली स्मॉलर होते हैं, जो कि सेंट्रली लोकेटेड वन से जनरली वो छोटे होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ पे एब्सेंट है और वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट होती है वैस्कुलर बंडल्स में। ये था मोनोकॉट स्टेम। एक बार डायग्राम देखो आप, यहाँ पे एपिडर्मल हेयर यानी स्टेम की हेयर यानी ट्राइकोम्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है ये? ट्राइकोम्स, ठीक है। फिर उसके बाद एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस के जस्ट बाद हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ है? यहाँ पे पहला डायग्राम किसका है? डाइकॉट का है ना, तो हाइपोडर्मिस यहाँ किसका बना हुआ है? कोलेनकाइमा। फिर पेरेन्काइमा यानी कि ये क्या है? कॉर्टिकल लेयर्स। डायरेक्ट पेरेन्काइमा लिख दिया, इसका मतलब है कॉर्टिकल लेयर्स। हाइपोडर्मिस के बाद पेरेन्काइमा है। फिर हमारी एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, देखो सेम्युलुनार पैचेस के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है पेरिसाइकल। फिर है हमारा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जो है हमारी कॉन्जॉइंट एंड ओपन है। यहाँ बीच में ग्रीन कलर से एक लेयर दिख रही है, कैम्बियम है वो। मेडुलरी रेज यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे टिश्यूज दिखाना था इसको, टिश्यूज नहीं दिखाए। यहाँ बीच में रेस टाइप की प्रेजेंट है जो कि पिथ से आप देखो तो एक रे की तरह दिखेगी, उसको मेडुलरी रेज कह रहे हैं। सेंट्रल पे यहाँ पे हमारा पिथ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो एपिडर्मिस, कोलेनकाइमा यानी इसका मतलब है हाइपोडर्मिस की बात कर रहा है। पेरेन्काइमा का मतलब है कॉर्टिकल लेयर की बात कर रहे हैं। देन फिर इनरमोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, फिर हमारा पेरिसाइकल है यहाँ, फिर फ्लोएम प्रेजेंट है। फ्लोएम के बीच में हमारा कैम्बियम प्रेजेंट है। डाइकॉट है ये, डाइकॉट के ही केस में कैम्बियम प्रेजेंट होता है। फ्लोएम है, फिर कैम्बियम है, फिर यहाँ पे मेटाजाइलम बाद में है, प्रोटोजाइलम पहले है, यानी टुवर्ड्स पिथ प्रोटोजाइलम है। तो कैसा अरेंजमेंट हो गया? एंडार्च अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करें तो एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर, इसके बाद हाइपोडर्मिस यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा का यहाँ बना है। फिर इसके बाद हाइपोडर्मिस के बाद कुछ लेयर्स नहीं शो किया हुआ है। हाइपोडर्मिस के बाद है कॉर्टिकल लेयर्स एंड देन फिर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे पेरिसाइकल, एंड पेरिसाइकल के बाद यहाँ पे हमें वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स एक अरेंजमेंट में हमें दिख रहा है डाइकॉट के केस में, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमें दिख रहा है, लेकिन मोनोकॉट के केस में स्कैटर्ड है वैस्कुलर बंडल, ठीक है। और ये सराउंडेड है किससे? स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ से ये सराउंडेड है। ये स्कैटर्ड है वैस्कुलर बंडल, स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ से सराउंडेड है और ग्राउंड टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू दिख रहा है आपको। ये यहाँ पे ये वाला ब्लू वाला लेयर फ्लोएम है एंड ये रेड वाला जाइलम दिखा रहा है, ठीक है।
यहाँ पे भी देख लो एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस है, फिर वैस्कुलर बंडल्स दिखा रहा है। पिथ देखो, सेंट्रल पे जो वैस्कुलर बंडल्स है वो ज़्यादा बड़े हैं, लार्ज है, एज कम्पेयर टू पेरीफेरी पे जो है वो स्मॉलर है। ये बीच में ग्राउंड टिश्यू है हमारा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम। आई थिंक स्टेम भी आपका यहाँ पर अब क्लियर है। अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलरली लीफ पर, डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। तो इसकी डायग्राम हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी से ही देख लेंगे, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इतनी कुछ बात नहीं है। बस ये समझ लेते हैं कि क्या बातें यहाँ पर जानना हमें ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। डाइकॉट लीव्स की अगर हम बात करें तो इसको हम ऑल्सो नोन एज डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल, याद रखेंगे। डाइकॉट लीव्स को हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। यहाँ डाइकॉट लीव्स में जो एपिडर्मिस है वो ऑब्वियसली स्टेम, लीफ, ये सब क्या होगी, बाहर में क्यूटिकल से कवर्ड होगी, वैक्सी लेयर से कवर्ड होती है, तो ये क्यूटिकल यहाँ प्रेजेंट होगा। अब जो एपिडर्मिस, आप इमेजिन करो ये पत्ता, आपने एक पत्ता को हाथ में लिया, सब लोग इमेजिन करना है कि एक पत्ता है, आपने उसको हाथ में लिया, तो पत्ते का एक होता है ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और एक होता है पीछे। जब उस पत्ते को पलटोगे तो एक वो पोर्शन होगा और एक पत्ते का आगे वाला पोर्शन होगा, एक पीछे का पोर्शन होगा। तो ये जो आगे की पोर्शन है यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, यानी ऐसा एपिडर्मिस जो अपर सरफेस को कवर कर रहा है प्लांट के लीफ के। लीफ है, लीफ का एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है। अपर सरफेस को जो कवर कर रहा है उस एपिडर्मिस को हम एक नाम से बोल रहे हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, और जो लोअर सरफेस को कवर कर रहा है उसको हम एबैक्सियल एपिडर्मिस से कह रहे हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं, लोअर यानी बेस ऑफ द लीफ, बेस यानी सबसे नीचे वाला पोर्शन, तो बेस को कवर कर रहा है तो एबैक्सियल, ठीक है। बी फॉर बेस एंड ए के बाद बी आ रहा है यहाँ पे, तो याद रखेंगे एबैक्सियल, यानी बेस में जो एपिडर्मिस कवर कर रहा है वो एबैक्सियल है। यहाँ बी आ रहा है, बी फॉर बेस को कवर कर रहा है, ठीक है। तो लोअर सरफेस को जो कवर करता है वो एबैक्सियल, अपर सरफेस को जो कवर करता है एडैक्सियल। तो एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ही है बेसिकली, जिस लोकेशन में वो कवर कर रहा है उस बेसिस पे हम इसका नाम अलग कर दिए। अपर पोर्शन को कवर कर रहा है तो एडैक्सियल, एंड लोअर पोर्शन को कवर कर रहा है तो एबैक्सियल। अब दो बातें हैं इन दोनों के बारे में, एडैक्सियल एपिडर्मिस एंड एबैक्सियल। जो पत्ता है, पत्ता का जो ऊपर वाला पोर्शन है वो उसमें लेस और इवन स्टोमेटा कम होती है, या तो वो लैक भी कर सकता है। यहाँ पे एबैक्सियल एपिडर्मिस के कंपैरिजन में एडैक्सियल एपिडर्मिस में कम स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्टोमेटा होती ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा ना हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, डाइकॉट की। ये डाइकॉट की बात हो रही है कि एडैक्सियल एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा है वो एबैक्सियल एपिडर्मिस के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट होगी, या हो सकता है कि प्रेजेंट ही ना हो। एबैक्सियल एपिडर्मिस बियर मोर स्टोमेटा, यानी पत्ते की जो लोअर सरफेस है वो ज़्यादा स्टोमेटा बियर करती है और यहाँ पे ये कम स्टोमेटा बियर करता है। एडैक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस के बीच में, ये मान लो एडैक्सियल एपिडर्मिस है जो कि ये लीफ है, ये एडैक्सियल एपिडर्मिस प्लांट को कवर कर रहा है, ये लोअर पोर्शन है लीफ का, ये आगे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन है लीफ का। तो एडैक्सियल एपिडर्मिस अपर सरफेस को कवर कर रहा है, लोअर सरफेस को एबैक्सियल एपिडर्मिस। इन दोनों टिश्यू के बीच में ना, अभी डायग्राम में हम लोग समझेंगे, एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मीजोफिल। अपर मोस्ट टिश्यू कौन सा है, एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस अपर पोर्शन को कवर करे, लोअर पोर्शन को भी। अब इन दोनों पोर्शन, दोनों एपिडर्मिस के बीच में एक टिश्यू है जिसको हम मीजोफिल टिश्यू कह रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये मीजोफिल टिश्यू जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्योंकि लीफ जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा, तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही। और ये जो मीजोफिल है ये पेरेन्काइमा सेल्स की बनी हुई होती है। ये मीजोफिल्स किसकी बनी है, पेरेन्काइमा। तो इस चैप्टर को पढ़ते वक्त इतना तो समझ में आ गया कि पेरेन्काइमा तो हर ही जगह है, जहाँ हमें स्पेसिफाई नहीं किया हमने, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि कौन से सेल्स का, तो वहाँ क्या प्रेजेंट होगा, पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट होगा। क्या बोला मैंने इस स्लाइड में, मैंने बोला डाइकॉट को डॉर्सी वेंट्रल लीफ से भी जानते हैं, याद कैसे रख सकते हैं, डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल। एपिडर्मिस यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि क्यूटिकल से कवर्ड होता है। एपिडर्मिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, जो एपिडर्मिस अपर सरफेस को कवर कर रहा है उसको एडैक्सियल, एंड जो लोअर सरफेस को कवर कर रहा है एबैक्सियल। लोअर यानी बेस एंड एबैक्सियल में बी आता है, तो एबैक्सियल एपिडर्मिस। फिर हमने बोला कि एडैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा एबैक्सियल एपिडर्मिस के कंपैरिजन में कम प्रेजेंट होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि स्टोमेटा प्रेजेंट ही ना हो, ठीक है। एबैक्सियल एपिडर्मिस ज़्यादा स्टोमेटा को बियर करती है। एडैक्सियल एंड एबैक्सियल एपिडर्मिस के बीच में टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मीजोफिल टिश्यू। ये पेरेन्काइमा सेल्स का बना होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्योंकि लीफ एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है और ये फोटोसिंथेसिस करवा रहा होगा।
ठीक है। मीजोफिल सेल्स जो हमने बोला कि एडैक्सियल और एबैक्सियल के बीच में एक सेल्स है जो कि मीजोफिल। अब ये मीजोफिल डाइकॉट लीफ के केस में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डाइकॉट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। डाइकॉट लीफ के केस में ये जो मीजोफिल सेल्स है वो 2 तरह के मीजोफिल सेल्स यहाँ पे डाइकॉट लीफ में हमें देखने को मिलते हैं। पहला है पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। क्यों हमने पेरेन्काइमा क्या है मीजोफिल सेल्स, क्योंकि हमारा पेरेन्काइमा से बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ पेरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल्स हमारा पेरेन्काइमा से बना हुआ है। तो मीजोफिल सेल्स के 2 पार्ट हैं डाइकॉट के केस में। मीजोफिल्स 2 तरह के होते हैं, एक पैलिसेड पेरेन्काइमा और एक स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड पेरेन्काइमा जो होते हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, लंबे लंबे सेल्स। तो पैलिसेड पेरेन्काइमा हमें देखने को, यानी ये समझो क्या बोला मैंने, एडैक्सियल अपर सरफेस है, एबैक्सियल लोअर सरफेस है, इसके बीच में मीजोफिल है। तो डाइकॉट के केस में ये जो मीजोफिल है वो 2 तरह से प्रेजेंट है। एक है हमारा पैलिसेड पेरेन्काइमा यानी इलोंगेटेड, फिर दूसरा है हमारा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो कि ओवल और राउंड के शेप में प्रेजेंट है। इलोंगेटेड है ये ओवल और राउंड है, ये बिलो पैलिसेड पेरेन्काइमा के प्रेजेंट है। फिर मैंने बोला ये एडैक्सियली प्लेस्ड है। एडैक्सियली प्लेस्ड का क्या मतलब है, एडैक्सियल एपिडर्मिस है, इसके जस्ट बाद यानी एडैक्सियली प्लेस्ड यानी एडैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ है, ये एडैक्सियल एपिडर्मिस के पास ये प्रेजेंट है, इसको हम कह रहे हैं एडैक्सियली प्लेस्ड। स्पॉन्जी पेरेन्काइमा एबैक्सियल एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करता है, यानी एडैक्सियल था, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था पैलिसेड पेरेन्काइमा, फिर यहाँ हमारे पास स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, स्पॉन्जी प्रेजेंट है, और फिर हमारा एबैक्सियल आ गया। तो ये एक्सटेंड करते हैं यानी एबैक्सियल की तरफ जा रहा है और ये एडैक्सियली प्लेस्ड है, ठीक है। ये वर्टिकली अरेंज्ड है, यानी वर्टिकली यानी ऐसे अरेंज्ड है। इलोंगेशन 2 तरह से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। वर्टिकली अरेंज का मतलब है कि ये ऐसे ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है। तो ये वर्टिकली अरेंज होगा, ऐसे अरेंज होगा। वर्टिकली का क्या मतलब है, ऐसे अरेंज है। इलोंगेटेड सेल्स है तो ये वर्टिकली अरेंज होगा। वर्टिकली ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली भी प्रेजेंट हो सकता था, लेकिन यहाँ कह रहा है ये वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। पैलिसेड पेरेन्काइमा मीजोफिल सेल्स का ही, मीजोफिल सेल्स 2 तरह से प्रेजेंट है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। पैलिसेड इलोंगेटेड है, एडैक्सियली प्लेस्ड है, अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। स्पॉन्जी ओवल और राउंड है, बिलो पैलिसेड सेल्स के प्रेजेंट होगा, एबैक्सियल एपिडर्मिस की तरफ ये एक्सटेंड करेगा। ये लूजली अरेंज्ड है एंड लार्ज स्पेस और यहाँ पे एयर कैविटीज हमें देखने को मिलती है। क्या क्या देखने को मिलती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में, ओवल और राउंड शेप के होते हैं, पैलिसेड के नीचे प्रेजेंट होंगे, एबैक्सियल एपिडर्मिस तक ये एक्सटेंड करते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड यहाँ पे इनके बीच में लार्ज एयर कैविटीज और स्पेस प्रेजेंट होती है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम की बात करें अगर, तो वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे डाइकॉट के केस में वैस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट होता है। वेन्स और मिडरिप्स में ये वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम में यानी जाइलम और फ्लोएम जो है लीव्स में कहाँ प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम वैस्कुलर बंडल यानी यहाँ प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, डाइकॉट के केस में प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट है ये वेन्स और मिडरिप्स में ये मिलेंगे हमें। वैस्कुलर बंडल की जो साइज है वो साइज ऑफ वेन्स पे डिपेंड करेगी, जैसी वेन्स होगी वैसी उसकी वैस्कुलर बंडल्स होगी। वैस्कुलर बंडल जो है वो बंडल शीथ सेल से सराउंडेड है, वो थिक वॉल्ड है, ठीक है। जो हमारी वैस्कुलर बंडल, मान लो ये एक वैस्कुलर बंडल दूसरी वैस्कुलर बंडल, तो ये एक बंडल शीथ सेल से सराउंडेड, जैसे मोनोकॉट स्टेम में स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीथ सेल से सराउंडेड थी, यहाँ लीफ में भी एक बंडल शीथ सेल से सराउंडेड होती है वैस्कुलर बंडल हमारा। और ये जो बंडल शीथ सेल है वो थिक वॉल्ड है। डाइकॉट प्लांट में की जो लीफ होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है। वेनेशन का क्या मतलब है, वेन्स की अरेंजमेंट। वेन्स कैसे प्रेजेंट है, अगर वेन्स हमारी नेटवर्क में प्रेजेंट है इस तरह से, बहुत सारे लीफ में आपको देखने को मिला होगा, अगर नेटवर्क में वेन्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, यानी वेन्स आर प्रेजेंट इन नेटवर्क फॉर्म, ठीक है। तो इस केस में डाइकॉट के प्लांट्स में क्योंकि लीफ जो है रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है तो वेन्स जो है वो थिकनेस में वैरी करते हैं, तो वैस्कुलर बंडल की भी साइज क्या होगी, थिकनेस में वैरी करेगी, ठीक है, क्योंकि वैस्कुलर बंडल्स की जो साइज है वो वेन्स पे डिपेंड कर रही है। अब वेन्स डाइकॉट के प्लांट्स में रेटिकुलेट होते हैं यानी नेटवर्क होती है वेन्स की, तो वेन्स की थिकनेस वैरी कर सकती है, तो साइज भी वैस्कुलर बंडल्स की ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो, वो भी डिफरेंट हो सकती है। तो डाइकॉट के केस में हमने देखा, क्या क्या देखा डाइकॉट के केस में, डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहते हैं, एपिडर्मिस एक एडैक्सियल होता है, बैक्सियल होता है, ऊपर को जो कवर कर रहा है एडैक्सियल, लोअर को जो कवर कर रहा है बैक्सियल। यहाँ पे जो एडैक्सियल में स्टोमेटा है वो बैक्सियल कंपैरिजन में कम होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। एडैक्सियल
एडैक्सिल एबैक्सिल एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है, पेरेंट काइमा का बना होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवाएगा, और ये पेरेंट काइमा सेल्स का बना हुआ है। तो मेसोफिल को हम दो पार्ट में बांटते हैं। डाइकॉट के केस में मेसोफिल दो तरह के होते हैं, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, याद रखना। डाइकॉट के केस में पैलिसेड इलोंगेटेड है, एडैक्सिली प्लेस्ड है, वर्टिकली अरेंज होता है एंड पैरेलल टू ईच अदर होता है। स्पॉन्जी ओवल राउंड है, बिलो पैलिसेड के प्रेजेंट होगा, एबैक्सिल एपिडर्मिस में एक्सटेंड कर जाता है, लूजली अरेंज्ड होता है, लार्ज स्पेस प्लस एयर कैविटीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। डाइकॉट के केस में वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, वेन्स और मिड रिब्स में प्रेजेंट होगा। मिड रिब्स यानी मेन वेन की बात कर रहा है, एक जो मेन वेन होता है, ऐसे करके एक मेन वेन जाता है, फिर यहाँ पे वेनेशन होती है। तो मेन वेन, मिड रिब्स और वेन्स में वैस्कुलर बंडल्स हमारा प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल की साइज जो है वो वेन्स पे डिपेंड करती है, वेन्स की साइज पे डिपेंड करती है। और यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो बंडल शीट सेल से सराउंडेड होते हैं जो कि थिक वॉल्ड होते हैं। डाइकॉट प्लांट में जो लीफ है उसकी वेनेशन रेटिकुलेट होती है, नेटवर्क के फॉर्म में होती है, यानी वो थिकनेस में वैरी करती है वेनेशन उसकी। तो थिकनेस में अगर वेन्स वैरी कर रही है, कहीं पतला वेन है कहीं मोटा वेन है, तो वैस्कुलर बंडल की भी साइज वैसी ही हो जाएगी, डिपेंड करेगी वेन की साइज पे। यानी वेन्स की साइज यहाँ वैरी कर रही है तो वैस्कुलर बंडल की भी साइज वैरी करेगी। मोनोकॉट के केस में, मोनोकॉट को हम आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं, जैसे डाइकॉट को डॉर्सीवेंट्रल, मोनोकॉट को आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। यहाँ पे जो एबैक्सिल और डैक्सिल एपिडर्मिस है, डिफरेंस क्या है मोनोकॉट और डाइकॉट में? मोनोकॉट को हम आइसोबाइलेटरल कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मोनोकॉट में जो स्टोमेटा प्रेजेंट है मोनोकॉट की लीफ में, वो एडैक्सिल और एबैक्सिल दोनों में सेम स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा। ऐसा नहीं है कि एडैक्सिल में कम प्रेजेंट होगा, एबैक्सिल में ज्यादा होगा, जैसे डाइकॉट में हो रहा था। मोनोकॉट में स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के दोनों ही सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगी। मेसोफिल यहाँ पे पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएट नहीं होता, जैसे कि डाइकॉट में मेसोफिल दो तरह के थे, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी, यहाँ पे एक ही तरह के मेसोफिल प्रेजेंट होते हैं। जो एडैक्सिल एपिडर्मिस, कुछ एडैक्सिल एपिडर्मिस जो है वेन्स में मॉडिफाई हो जाती है लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स के फॉर्म में, यानी कि एडैक्सिल एपिडर्मिस अपर सरफेस ऑफ लीफ को कवर कर रहा था, तो ये जो एडैक्सिल एपिडर्मिस जो है वो एपिडर्मिस के सेल्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो एपिडर्मिस के ही सेल्स है ना, चाहे एडैक्सिल की बात करें एबैक्सिल की बात करें, बस ये अपर सरफेस को कवर कर रहा है, इसलिए हम एडैक्सिल को एडैक्सिल एपिडर्मिस कह रहे हैं। तो यानी अपर सरफेस जो है लीफ का, वहाँ पे जो एपिडर्मिस की सेल्स प्रेजेंट है अपर सरफेस लीफ के, यानी जो लीफ है ये, इसके जो अपर सरफेस में एपिडर्मिस के सेल्स प्रेजेंट है ना, ये मॉडिफाई हो जाते हैं। कुछ सेल्स जो है यहाँ के मॉडिफाई हो जाते हैं और बड़े बड़े एम्प्टी कलरलेस सेल्स बना लेते हैं। एडैक्सिल एपिडर्मिस के कुछ सेल्स मॉडिफाई होके लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस सेल्स बना लेते हैं, इसको हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। मोनोकॉट के केस में सिर्फ ये डिस्टिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये याद रखेंगे, डिफरेंसेस याद रखेंगे। यहाँ हमें बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी एडैक्सिल एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो हैं वो मॉडिफाई कर लेते हैं वेन्स के साथ और लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स बनाते हैं, जिसको हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। अब ये जो बुलिफॉर्म सेल्स है, ये बुलिफॉर्म सेल्स दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। अगर बुलिफॉर्म सेल्स फुला हुआ है यानी टर्जिड है, इसका मतलब क्या है, ये वाटर को एब्जॉर्व किया हुआ है। एडैक्सिल एपिडर्मिस के कुछ सेल्स वेन के साथ मिलके बड़े बड़े बन जाते हैं, कलरलेस बन जाते हैं, एम्प्टी बन जाते हैं। तो बुलिफॉर्म सेल्स या तो पानी भरे हुए हैं उसमें, यानी टर्जिड है, यानी वाटर को एब्जॉर्व किया हुआ है, ठीक है, या फिर वो फ्लैसिड, पिचका हुआ हो सकता है, यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, यानी वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। टर्जिड है अगर वो, तो लीफ एक्सपोज रहेगा, यानी लीफ है ये, लीफ खुला खुला तुम्हें दिखेगा, जैसे लीफ एकदम टाइट एक्सपोज्ड तुम्हें दिखेगा। इसका क्या मतलब है कि इसके जो मोनोकॉट के केस में जो लीव्स हमें एक्सपोज्ड अगर दिख रही है, तो उसका मतलब है बुलिफॉर्म सेल्स हमारी टर्जिड है वहाँ पे। और फ्लैसिड है, यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में अगर वाटर कम है तो हमें लीफ कर्लिंग देखने को मिलता है, लीफ ऐसे हमें कर्ल लीफ देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी वाटर लॉस जो है वो कम हो सके, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे लीफ कर्ल देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में हमारी बुलिफॉर्म सेल्स, तो इसमें क्या करती है, लीफ कर्ल कर लेती है अपने आप को, ताकि वाटर की जो लॉस है वो कम हो सके। क्या बोला मैंने, स्टोमेटा दोनों ही सरफेस एपिडर्मिस के इक्वली प्रेजेंट होंगे, मेसोफिल पैलिसेड स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता। एडैक्सिल एपिडर्मिस के कुछ सेल्स होते हैं जो कि वेन्स के साथ मिलकर मॉडिफाई कर जाते हैं और लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल्स बना लेते हैं, जिसको हम बुलिफॉर्म सेल्स कह रहे हैं। ग्रासेस मोनोकॉट का एग्जाम्पल है, ठीक है। बुलिफॉर्म सेल्स अगर टर्जिड है, यानी वाटर इसने एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो उसमें वहाँ के जो लीफ होंगे वो एक्सपोज देखने को मिलेंगे। अगर फ्लैसिड है तो लीफ जो है हमें कर्ल देखने को मिलेगा, ताकि वाटर लॉस जो है वो हमारा कम हो सके।
और एक बात, जैसे डाइकॉट के केस में रेटिकुलेट वेनिशन हमें देखने को मिलता है, मोनोकॉट के केस में हमें पैरेलल वेनिशन देखने को मिलता है। मोनोकॉट के केस में हमें पैरेलल वेनिशन देखने को मिलता है, यानी वेनिशन यानी वेन्स जो है हमारी वो पैरेलल प्रेजेंट है, ठीक है, एक दूसरे से बहुत पैरेलल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल स्पेस, इक्वल लीव्स प्रेजेंट, इक्वल वेन्स प्रेजेंट है। तो जैसे डाइकॉट में हमें रेटिकुलेट मिल रहा था, तो वहाँ वेस्कुलर बंडल्स भी की भी साइज वेरी करेगी क्योंकि वेन्स की साइज वेरी कर रही है। लेकिन यहाँ वेनिशन जो है मोनोकॉट के केस में पैरेलल, यानी वेस्कुलर बंडल्स जनरली नियरली यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, यानी सारे वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे एक तरह के साइज के मिलेंगे। एक्सेप्शन है मेन वेन। मेन वेन मैंने बताया मिड वेन, मिड रिब, जो ये मेन वेन है, यहाँ से फिर पत्ती गई, ये पैरेलल वेनेशन, ये तुम्हारा पैरेलल वेनेशन, ये पत्ती का पैरेलल वेनेशन है। अगर ये एक पत्ती है तो ये पैरेलल वेनेशन। तो मिड रिब के को छोड़ करके बाकी हर जगह पे वेस्कुलर बंडल्स की नियरली यूनिफॉर्म साइज में प्रेजेंट होगा। मेन वेन में जो, क्योंकि मेन वेन जो होता है, मिड रिब जो होता है वो लार्जर होता है, बड़ा होता है ना, इसीलिए यहाँ वेस्कुलर बंडल की साइज दूसरी हो सकती है। बाकी मोनोकॉट लीफ में सारी वेस्कुलर बंडल की साइज जो होगी वो यूनिफॉर्म साइज की होगी। तो ये था हमारा डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ। अब इसके बाद हम लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं कि लीफ के बारे में क्या बात किया गया। अगर डाइकॉट लीफ की बात करें तो हम लोग ये देखे अभी कि डाइकॉट लीफ जो है उसको डॉर्सीवेंट्रल लीफ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इसमें 3 पार्ट हम लोग लीफ में देखते हैं। पहला बाहर का पार्ट जो एपिडर्मिस है, उसके बाद हमें मीजोफिल देखने को मिलता है एंड वास्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और 2 तरह के एपिडर्मिस हमें लीफ में मिलते हैं, एडैक्सियल एबैक्सियल। इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल्स है वो हम मीजोफिल सेल्स कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर सेल्स प्रेजेंट हमारे पास होते हैं। एपिडर्मिस जो कि अपर सरफेस को कवर कर रहा है उसको एडैक्सियल कहेंगे, जो लोअर सरफेस को कवर कर रहा है उसको एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। और लीफ में कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होता है, यानी जो कि ईजिली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, लेकिन लीफ में कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल भी हमारा प्रेजेंट होता है। जो पैक्सियल एपिडर्मिस है वो ज़्यादा स्टोमेटा को बियर करता है एज कम्पेयर टू एडैक्सियल एपिडर्मिस। किसकी बात कर रहे हैं? डॉर्सीवेंट्रल की बात करें, यानी डाइकॉट लीफ की बात करें। यहाँ पे एडैक्सियल एपिडर्मिस में कम स्टोमेटा होती है एज कम्पेयर टू एबैक्सियल एपिडर्मिस। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें कोई स्टोमेटा ही ना हो। जो टिश्यू है अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको हम मेसोफिल टिश्यू कह रहे हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, पेरेन्काइमा का बना होता है। और डाइकॉट के केस में ये मेसोफिल जो है वो 2 तरह के पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। जो एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पेरेन्काइमा जो होती है वो एडैक्सियली प्लेस्ड होती है, यानी एडैक्सियल एपिडर्मिस के पास प्रेजेंट होती है। ये इलॉन्गेटेड सेल्स की बनी होती है और ये वर्टिकली अरेंज्ड होती है और पैरेलल होती है आपस में, ठीक है। जो ये हमारी अब स्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो है हमारी वो ओवल और राउंड शेप की होती है, लूजली अरेंज्ड होती है। यहाँ पे ये पैलिसेड सेल्स के बिलो प्रेजेंट होती है और लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करती है। यहाँ पे न्यूमरस लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज हमें देखने को मिलते हैं। डाइकॉट के केस में जो वैस्कुलर सिस्टम है वो वैस्कुलर बंडल्स को इंक्लूड करते हैं, जो कि हम वेन्स और मिडरिब में देख सकते हैं। वैस्कुलर बंडल का जो साइज है वो वेन्स के साइज पर डिपेंड करता है वेन्स की साइज पर। और यहाँ पे डाइकॉट के केस में वेन्स जो है वो थिकनेस में वैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल्स जो है वो हमारी उसकी भी साइज जो होगी वो रेटिकुलेट वेनिशन, क्योंकि वेन्स वैरी कर रही है तो उसकी भी साइज वैरी करेगी। और ये जो वैस्कुलर बंडल्स है वो लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल से सराउंडेड होता है, ठीक है। आइसोबाइलेटरल लीफ यानी मोनोकॉट लीफ की अगर बात करें, आइसोबाइलेटरल लीफ ये है हमारा। मोनोकॉट लीफ की बात करें, आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकॉट लीफ, ठीक है। ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ की तरह ही सिमिलर है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो दोनों सरफेस पर प्रेजेंट है, बोथ सरफेस पर प्रेजेंट है एपिडर्मिस के। मीजोफिल यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड नहीं है पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा में। मोनोकॉट का एग्जाम्पल ग्रास है। ग्रास के केस में जो सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल होते हैं, यानी कि जो अपर सरफेस के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वो वेन्स के साथ मॉडिफाई कर जाते हैं और लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल बनाते हैं, जिसको हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। जब ये बुलिफॉर्म सेल्स लीव्स में पानी को एब्जॉर्ब किए हुए होते हैं अच्छे से, तो हम उसको कहते हैं कि वो टर्जिड है, फुला हुआ है। और यहाँ पे जो लीफ होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। और जब ये फ्लैसिड होते हैं, यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं, यानी वाटर की कमी होती है जब इनको, तो यहाँ पे लीव्स जो होती है वो हमारी कर्ल हो जाती है, यानी इनवर्ड अंदर की तरफ वो कर्ल हो जाती है, ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सके।
और यहाँ पे जो मोनोकॉट लीफ है यहाँ हमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, यानी सिमिलर होता है, बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल वेनेशन है, यानी वेन्स जो है पैरेलली प्रेजेंट है एक दूसरे के, यानी कि यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है वो नियरली यूनिफॉर्म यानी नियरली सिमिलर साइज के प्रेजेंट होंगे, एक्सेप्ट इन मेन वेन्स, यानी मिड रिब की अगर हम बात करें तो मेन वेन में बस वैस्कुलर बंडल की साइज डिफर कर सकते हैं, बाकी जनरली पूरे लीफ में वैस्कुलर बंडल की साइज नियरली सिमिलर साइज यानी नियरली यूनिफॉर्म साइज की प्रेजेंट होगी। अगर डायग्राम देखें तो ये पहला वाला डाइकॉट का है। अब देखो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो एडैक्सियल एपिडर्मिस है, नीचे वाला जो लेयर है वो एबैक्सियल एपिडर्मिस है। एबैक्सियल एपिडर्मिस में आपको स्टोमेटा देखने को मिल रहा है, एडैक्सियल एपिडर्मिस में स्टोमेटा नहीं देखने को मिल रहा है डाइकॉट में, ठीक है। और जो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल है वो एक बंडल शीथ सेल से सराउंडेड है, थिक वॉल्ड होता है। यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ शो किया गया, वैस्कुलर बंडल ये फ्लोएम है हमारा, यहाँ पे जाइलम दिखाया गया है, एंड ये जो बंडल शीथ सेल्स है ये सराउंड कर रही है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स दो तरह में बढ़ गए हैं, एडैक्सियल के और एबैक्सियल के बीच में जो सेल्स प्रेजेंट है उसको मीजोफिल कह रहे हैं। ये दो तरह से, पैलिसेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी। जो पैलिसेड है वो इलोंगेटेड वर्टिकली प्लेस्ड और पैरेलल प्रेजेंट है एक दूसरे के, और स्पॉन्जी मीजोफिल के बीच में एयर कैविटी और लार्ज स्पेसेस हमें देखने को मिल रहा है, ये राउंड ओवल शेप का है। यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी का क्या मतलब है, जो स्टोमाटा जो ओपन है, यहाँ पे स्टोमाटा के लिए जो पोर खुला हुआ है उसके आगे जो कैविटी प्रेजेंट है उसको हम सब स्टोमेटल कैविटी कह रहे हैं। मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल देखो, जो एडैक्सियल और एबैक्सियल के बीच में जो सेल्स है उसको हम मीजोफिल कह रहे हैं। यहाँ पे कोई पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएशन नहीं है, सारे सेल्स एक जैसे प्रेजेंट है। यहाँ जाइलम प्रेजेंट है एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। जाइलम है ये वाला पोर्शन एंड ये जो है हमारा ये हमारा फ्लोएम है, ठीक है। एडैक्सियल एपिडर्मिस और एबैक्सियल एपिडर्मिस की बात करें तो यहाँ पे स्टोमेटा भी सेम नंबर की है, यानी दोनों सरफेस पे हमारा स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये सब स्टोमल कैविटी है, ठीक है। ट्रांसवर्स सेक्शन है ये लीफ का, पहला वाला डाइकॉट था एंड मोनोकॉट था। तो यहाँ पे होता है हमारा एनाटॉमी ऑफ लीफ, रूट एंड स्टेम पूरा कवर। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख दीजिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।